जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे आंवले की एकादशी व्रत की कथा। पुराणों के अनुसार आंवले की एकादशी का व्रत रखने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब सबसे पहले आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवले के वृक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में स्थापित किया है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। आंवले के वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी या आंवले की एकादशी भी कहते हैं, इस दिन आंवले के वृक्ष को समर्पित मानी जाती है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे धूप दीप आदि जलानी चाहिए। जो भी व्रत रखते हैं उनका उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवले की एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों में मान्यता है आंवले की एकादशी का व्रत रखने से भक्तों के अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। आंवले की एकादशी व्रत कथा के अनुसार जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा से सृष्टि के आरंभ में ही आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। श्री विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। एक बार ब्रह्मा जी के मन में स्वयं को जानने की बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि वो कौन है, उनका जन्म कब और कैसे हुआ। इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्मा की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। तब ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर पर ब्रह्मा श्री विष्णु प्रकट हुए। अपने सामने साक्षात श्री विष्णु जी को देखकर ब्रह्मा जी की आंखों से खुशी के अश्रुधारा बहने लगे। ब्रह्मा जी की भक्ति भावना से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तब ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब श्री विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा और जो मनुष्य आंवले के वृक्ष की पूजा आंवले का एकादशी के दिन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो ये थी आंवले का एकादशी व्रत की कथा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप मुझे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्मा बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वो प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, वशिष्ठ जी, ये आमलकी व्रत की कथा आप कृपा करके मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आमलकी एकादशी का वर्णन करता हूँ। ये फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा रहता था। वह बहुत ही विद्वान तथा धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सबने हर्षोल्लास सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। वो सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है। अब आप अर्घ स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वो महापापी तथा दुराचारी था। वो भूखा प्यासा था। वो उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वो चतुरांगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था।
वो सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वो राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से राजा रास्ता भूल गया। तब वो उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वो मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनके ऊपर पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भुकटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वो मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। राजा जब जागा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर विचार करने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। तभी बहुत ही तेज आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये सब आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वो सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। इस कहानी का कथासार इस प्रकार से है, भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। ये मनुष्य की ही नहीं, देवों की भी रक्षा करती है। देवों की रक्षा में भी पूर्णतः समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान श्री विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्न एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आम्लकी एकादशी का व्रत करने वाले बहेलियों को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा की प्राप्ति हुई थी। तो ये व्रत बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी व्रत माना जाता है। आम्लकी एकादशी का व्रत का पालन करने से भगवान श्री विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। द्वादश तिथि के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के प्रारंभ से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर ही व्रत का समापन आपको करना चाहिए। रात्रि जागरण और भजन संकीर्तन का इस व्रत में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व माना गया है, तो इसलिए कोशिश करें रात्रि जागरण जरूर से करें। भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष का विधि पूर्वक पूजन करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके भी जो भी मनोकामना है वो जरूर ही अति शीघ्र पूर्ण होगी और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो ये थी आम्लका एकादशी व्रत की कथा। आशा है आप लोगों को व्रत कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं वो जानना है तो मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।